हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन सर्टिफाइड कॉपीज। और इस बार है हमारे पास एडवांस अकाउंट्स जिसमें आई हैव गॉट 93 आउट ऑफ 100। आई वाज टारगेटिंग एटलीस्ट 95 बट 93 इज आल्सो अ वेरी मच डिसेंट स्कोर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट कि मैं इसमें हमेशा एक अपना टारगेट बना के चलता था कि आई विल हैव मतलब मुझे 6 क्वेश्चन जो है वो कैसे भी करके अटेम्प्ट करना ही करना है, और वो भी सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, प्रोवाइडेड अगर उसमें कोई भी थियरी क्वेश्चन मतलब कोई भी मतलब जैसे उसमें होता है 6 क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो उसके 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें से हमको 4 पार्ट्स करने पड़ते हैं, हर क्वेश्चन हर पार्ट के हमको 5 मार्क्स मिलते हैं, सो ओवरऑल हमको 20 मार्क्स मिलते हैं। सो मतलब मैं ये सोच के चलता था, पहले मैं सबसे पहले जो रीडिंग टाइम मिलता था उसमें सबसे पहले मैं 6 क्वेश्चन देखता था। अगर उसमें मुझे कोई भी थियरी क्वेश्चन नहीं मिलता है, अगर सिर्फ एक थियरी क्वेश्चन मिलता है एंड दैट्स ऑल राइट, क्योंकि मैं बाकी के 4 पार्ट जो प्रैक्टिकल है वो अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है मतलब जिसमें या तो थियरी क्वेश्चन होता ही नहीं है, होता है तो सिर्फ एक होता है, तो आई डेफिनेटली स्टार्ट विद 6 क्वेश्चन एंड आई लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। 6 क्वेश्चन जो है वो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो 6 क्वेश्चन मतलब उसमें 4 पार्ट है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बट बिलीव मी अगर आप वो स्टार्ट करना चालू मतलब आप पहले करना वो चालू कर देंगे, यू विल रियलाइज कि वो क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा। मतलब मैं हमेशा टारगेट लेके चलता था कि मैं ये क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर दूं, क्योंकि वो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के भी होते हैं इसलिए। और मेन बात जो होते हैं, आप जैसे कोई भी आ, ये जो 6 क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारी आईसीआई मॉड्यूल में से ही आते हैं। आईसीआई मॉड्यूल में जितने भी छोटे छोटे जैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गया, वो 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने देखा है 6 क्वेश्चन के एक पार्ट में। मतलब उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और वो भी डायरेक्ट आईसीआई मॉड्यूल से ही होते हैं बहुत बार, मतलब 90% ऑफ द टाइम मैंने ऐसे देखा कि वो वहीं से होते हैं और वो हमने पहले किए हुए होते हैं। सो आई कैन डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। तो सबसे पहले मैं 6 क्वेश्चन ही उठाता हूँ। मैं मतलब मैंने बना के रखा था कि अगर मुझे सिर्फ थियरी क्वेश्चन नहीं मिले, मतलब उसमें अगर कोई थियरी क्वेश्चन या एक थियरी क्वेश्चन हो, तो आई विल डेफिनेटली पिक अप दैट। और इसमें भी ऐसा ही था, इसमें शायद एक थियरी क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन ही सबसे पहले पिक किया। शायद वो 6 से ही होगा, इसलिए मैंने 6 बी से स्टार्ट किया। सो देख लीजिए, जैसे ये मैं प्रेफरेंशियल की बात कर, प्रेफरेंशियल आ गया। सो दिस वाज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब इतना छोटा सा है और ये 5 मार्क का ये देते हैं, मतलब बहुत बार दे चुके हैं। और ये गलत हो गया मेरा आई डोंट नो व्हाई कि ये कैसे गलत हो गया, शायद मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें, या मैंने फॉर्मूला गलत दिखाया है, आई डोंट नो। मतलब क्या हो गया इसमें कि मेरे को मतलब ये इन्होंने गलत कर दिया है। और इसमें मुझे टोटल मार्क्स मिले हैं 1 मार्क, लाइक 5 आउट ऑफ 1। मतलब ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था वही मेरा गलत हो गया है एंड इसमें से मेरे 4 मार्क चले गए। सो अभी तक मेरे 97 हैं अभी तक के पूरे सब्जेक्ट में देखा जाए तो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चार्ज की, मतलब इंटेंजिबल ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना इनका मतलब इसमें इन्होंने वो बेसिकली वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया है एएस से रिलेटेड कि एएस 26 में मतलब इंटेंजिबल एसेट एक्सपेंडिचर कब रिकॉग्नाइज करेंगे कब नहीं करेंगे। तो इसमें ये एएस के भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं 6 में। अगर आप एएस के क्वेश्चंस कर सकते तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 6 पिक करना चाहिए सबसे पहले। एंड आपको सबसे पहले तो अगर प्लानिंग की बात करें एडवांस अकाउंट्स में या अकाउंट्स में, दोनों में सेम होती है। एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स की बात करें तो प्लानिंग की बात करें तो आपको सबसे पहले ये टारगेट लेके चलना है कि आपको हर एक क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर खत्म करना है, मैक्सिमम 35 मिनट्स। हर एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मतलब 30 मिनट लगा लो, आप 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना ही है। एंड ऐसा मान के चलो, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, सोच के चलो कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपका मैक्सिमम टाइम लेंगे, मतलब 40 to 45 मिनट्स ऐसे आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। एक से दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 40 to 45 मिनट्स लेंगे ही, वो इतने बड़े क्वेश्चन होंगे ही। तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है। अगर आपने गलती से भी वो क्वेश्चन पहले पिक कर लिया तो ज्यादा हाइप मत होना कि मतलब मैंने इसी क्वेश्चन में अपना 40 to 45 मिनट्स दे दिया, आगे मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, क्योंकि आपको सिर्फ वही एक दो क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो आपको 40 to 45 मिनट्स लेंगे, अगर आप जल्दी जल्दी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो। वरना तो यू कैन टेक इवन 1 आवर फॉर 1 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी तो। मैंने सबसे पहले 6 क्वेश्चन किया था, ये था एएस से रिलेटेड। और एएस में ज्यादातर चीजें जो है वो याद करके गया था कि उन्होंने कैसे आंसर प्रेजेंट किया हुआ है, कैसे मुझे करना है। सो आई हैव गॉट 5 आउट ऑफ 5 इन दिस एएस क्वेश्चन। दूसरे की बात करें तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। पता नहीं मुझे इसमें कितने मार्क्स मिले होंगे, लेकिन ये भी बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन होता है। ये भी मतलब रिपीटेड ही क्वेश्चन होता है कि भाई इसके पास इक्विटी के पास इतने, प्रेफरेंस के पास इतने, तो दोनों का रेशियो बताओ आप लोग निकाल के। सो इसमें आई हैव गॉट 3 आउट ऑफ 5।
अब क्यों मिले हैं आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे मतलब मैंने मेरे ख्याल से तो जितना मेरे को लिखना चाहिए था उतना मैंने लिखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आईसीआई खुद मतलब कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देती है जो उन्होंने पहले अपनी बुक में ऐड नहीं की होती है, पहले सॉल्यूशन में ऐड नहीं की होती है, लेकिन क्या पता इन्होंने इक्विटी शेयर को डिफाइन कर दिया और प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन कर दिया। मैंने सजेस्टेड आंसर नहीं देखा है, बट आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग कि मतलब आईसीआई कुछ चीजें जो है वो खुद ऐड कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो है मार्क्स कम हो जाते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। सो आप लोग देख सकते हो, आप मैं सजेस्टेड आंसर से मैच करके कि यहाँ पे मेरे मार्क्स क्यों घटे हैं। टॉकिंग अबाउट 6E, तो ये भी हमारा उसके बारे में, ये आपको जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब मिल जाएगा वैसे तो आमटीपी आरटीपी, ये आपको अकाउंटिंग प्रोनाउंस मतलब जो प्रोनाउंसमेंट मिलती है ना उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं प्रोनाउंसमेंट्स भी करके गया था। अ, हाँ मतलब टाइम मिल गया था तो मैंने कर लिया था। उसमें देखोगे तो वैसे अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स के ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए कम क्वेश्चन से इसलिए मैं करके गया था। ये AS29 से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऐसे ही पूरा गया मेरा, इसमें मेरे को 5 मार्क्स मिले हैं। सो मेजर जो मार्क्स थे वो मेरे क्वेश्चन नंबर 6 में कटे, जो मेरे को सबसे पहले करना था उसी में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स कटे हैं। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देखोगे कि मतलब इसमें आपको क्या आपको आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर जो है वो सबसे जल्दी सॉल्व करना है। मतलब आपको ऐसी स्पीड रखनी है जो आप एग्जाम मतलब पेपर के लास्ट मिनट पे रखते हो ना, वैसी स्पीड आपको फर्स्ट मिनट से रखनी स्टार्ट करनी है। और ये बात मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया, और मैं अकाउंट्स में और इवन लॉ में मैं ये गलती करता चला गया कि लॉ तक मैं ऐसा ही करता था, मैं आराम से लिखता था और लास्ट में अपनी स्पीड बढ़ाता था। अकाउंट्स में मैंने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से मेरे बहुत कम मार्क्स हो गए अकाउंट्स और लॉ में। सो उसके बाद मैं थोड़ा सीख गया, और फिर कॉस्टिंग से मैंने अपनी स्पीड जो है वो स्टार्टिंग से ही जो एकदम तेज कर दी थी। मतलब बस अभी पेपर खत्म हो गया मेरा, मतलब जैसे मैं टारगेट बना के चलता था ना 30 मिनट, तो मैं बस यही सोचता था कि 30 मिनट बस खत्म, मतलब उसके बाद अब मेरा पेपर छिन जाएगा मुझसे, तो मेरे को क्वेश्चन कैसे भी करके 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना ही है। इतना मतलब मैं मतलब इतना वो क्या बोलते हैं इसको डिसिप्लिन रखता था अपनी आंसर लिखने में। सो ये आपको भी रखना पड़ेगा, मतलब आपको भी पे क्वेश्चन देख के आपको समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन किसका है। एंड डिसाइडिंग सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको कौन से सीक्वेंस में करना है क्वेश्चन, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं मतलब बहुत लोगों ने आपको बोला होगा, एंड मतलब मैं मेरे को भी बहुत लोग पहले बोलते थे, मतलब आरसी शर्मा सर जो वीएसआई के चेयरमैन है वो भी यही बोलते थे कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द इजिएस्ट एंड द मोस्ट क्या बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। मैं सोचता था क्या मतलब है यार, मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं, अब कहीं से भी करो, करने तो 5 ही है ना, वो पहले फर्स्ट 1 2 3 4 बोलो या 5 2 3 5 4 3 1 बोलो, 3 2 1 बोलो, एक ही बात है। तो मतलब क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो इससे अच्छा तो। लेकिन जब मैंने वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मतलब मैंने सोचा कि एक बार चलो ट्राई करके देखते हैं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इजिएस्ट क्वेश्चन, तो मैंने जब वो ट्राई करके देखा देन इट रियली वर्क, मतलब यू स्टार्ट डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, मतलब आपको लिखते लिखते कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ हाँ मेरे एक क्वेश्चन हो गया इतनी जल्दी, मेरा दूसरा क्वेश्चन भी इतनी जल्दी हो गया, मेरे 2 क्वेश्चन 1 घंटे में हो गया, मतलब आई एम विथ माय टाइम, मतलब मेरे मेरे सारे क्वेश्चन जो है वो टाइम पे खत्म हो जाएंगे। एंड अगर आपने गलती से भी पहला क्वेश्चन ही आपने बहुत लेंथी उठा लिया या ऐसा उठा लिया जो आपको आता नहीं है, उसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया, उसके आपके 1 घंटे में वही सिर्फ क्वेश्चन हो पाया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत डाउन हो जाएगा। एंड वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा अगर आप मतलब अगर इफ यू कैरी दैट लोड थ्रू आउट योर एग्जाम्स। टॉकिंग अबाउट मतलब मेरी शीट की बात कर लेते हैं, मैं बहुत आगे आ गया शायद। ये है क्वेश्चन नंबर 5A जिसमें मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिले, मतलब 10 मार्क्स ये हो गए शायद। सो आई हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10। इसमें मैंने आईसीआई का प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश की है, जो भी आईसीआई प्रेजेंट करती है, वर्किंग नोट्स बनाए हैं जो उन्होंने वो बनाते थे या शायद उनसे ज्यादा भी बनाए होंगे मैंने, बट मतलब सब कुछ है उसमें जो भी चाहिए हो सकता है उनको हमारे से। ये आता है कैपिटल फंड्स, मतलब ये थोड़े इजी चैप्टर्स होते हैं जो मतलब डायरेक्ट होते हैं, मतलब इनमें से फॉर्मेट दिया हुआ था हमको हमको सिर्फ डेटा फिल करना होता है एंड देन वी आर डन। सो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ वही है कैपिटल फंड्स वाला है, हमको सिर्फ फॉर्मेट हमको याद करना है और डेटा फिल करना है एंड देन वी आर डन, वी आर गुड टू गो। ये शायद 5 मार्क्स का होगा मेरे ख्याल से। यस नहीं ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओ माय गॉड। हाँ ठीक है, थोड़ा लंबा भी लग ही रहा है। सो हाँ स्टैंडर्ड जैसे यहाँ पे ये भी कुछ बच्चे होते हैं, मतलब हो सकता है कि भाई कोई 9% लिखना भूल गया कि स्टैंडर्ड 9% होना चाहिए, तो इसके भी इन्होंने टिक किया, मतलब इसके भी आईसीए ने मार्क्स रखे होंगे 1 2 3 पता नहीं कितने। सो ये भी आपको लिखना चाहिए, मतलब जो जो आईसीआई ने अपने सॉल्यूशन में लिख के रखा है अपनी आईसीआई मॉड्यूल में, एमटीपी में, आरटीपी में, पास क्वेश्चन पेपर में, वो सब सारी चीजें आपको लिखनी है। इधर भी मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिले। सो मेजर मार्क्स जो है वो मेरे क्वेश्चन नंबर 6 में गए, जो मुझे सबसे अच्छा लगता था। वो देखेंगे हम लोग क्यों गए। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 पार्ट होते हैं।
ठीक है, जो आपको मतलब एएस से रिलेटेड होते हैं। एंड एएस में पहले से ही मतलब बहुत अच्छे से करके गया था। लेकिन अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दोनों में, दोनों के जो एएस थे ना, मतलब एएस के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े न्यू थे, मतलब जो आप कहीं पीछे पास्ट एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए शायद मेरे कुछ कुछ वो रॉन्ग भी गए हैं। स्पेशली अकाउंट्स में मेरे एएस में शायद मार्क्स कटे हैं, मतलब मैंने अपनी आंसर शीट अच्छे से नहीं देखी, लेकिन मेरे ख्याल से कटे होंगे। सो इसमें मुझे फर्स्ट डे में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट बी जो था कैश फ्लो से रिलेटेड, कैश फ्लो सॉरी एस 26 मतलब कितना हम उसको अमोर्टाइज करेंगे, कितना रखेंगे, उससे रिलेटेड उसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले। और सोचोगे एएस में कैसे, मतलब आई हैव गॉट फुल मार्क्स, क्योंकि एएस में आप देखोगे तो ये वर्ड टू वर्ड मतलब 90% जो है वो एक्यूरेसी के साथ मैंने लिखा है। सेगमेंट रेवेन्यू, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि भाई ये सेगमेंट रेवेन्यू है, मतलब इसको हम सेगमेंट डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, वैसा वाला क्वेश्चन। तो ये भी बहुत बार आ चुका है एंड इट वाज एक्सपेक्टेड आल्सो। इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। टॉकिंग अबाउट 1D ये रहा। 1D में कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20, और यू कैन सी डायरेक्टली यहाँ पे आई हैव गॉट 20 आउट ऑफ 20 इन एएस क्वेश्चन, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन है आई हैव गॉट 20 आउट ऑफ 20। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया। अब क्या होता है इसमें देखोगे आप, मैंने बहुत सारी गलतियां की हुई है, मतलब बहुत सारी काटाकुटी की हुई है। सो यू मे थिंक दैट कि काटाकुटी के मार्क्स कटते हैं कि नहीं कटते। आई गेस मतलब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको उनके नंबर से मतलब होता है कि वो नंबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड एज लॉन्ग एज द नंबर इज मैचिंग दे विल गिव यू मार्क्स। एंड आई हैव मतलब ये बैलेंस शीट बनाने के लिए 5 मार्क्स थे, तो आई हैव गॉट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के लिए, देखते हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स के लिए मतलब हर एक चीज के लिए जो मार्क्स है, मतलब जहां पे आपने फिगर लिख दिया वहां पे आपके मार्क्स है। बैलेंस शीट के लिए 5 मार्क्स दिए थे इन्होंने। नोट्स टू अकाउंट्स में इन्होंने कितने एलोकेट किए हुए हैं, 4.5, शायद 5 किए होंगे, मुझे 0.5 काट दिए होंगे शायद, ये मिस्टेक्स की वजह से जो मैंने की है, मेरा मतलब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए शायद उन्होंने 0.5 मार्क काट दिए होंगे। एंड दिस वाज द वर्किंग नोट्स व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड। वर्किंग नोट मतलब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। यहाँ पे 1 मार्क इस वर्किंग नोट के लिए। ये शायद मैंने ये वाला गलत निकाल दिया था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ गुडविल, मतलब यहाँ पे कुछ और आता है और मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया था, तो ये गलती की वजह से मैंने सारा ये सब पूरा का पूरा कट करना पड़ा था मुझे। तो उस टाइम आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना हेक्टिक लगा होगा कट करना, क्योंकि और तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि मेरे 3 क्वेश्चन खत्म हो गए थे एंड मे बी 1.5 घंटे में खत्म हो गए होंगे, तो मेरे पास 1.5 घंटे थे 2 क्वेश्चन करने के लिए। एंड एक क्वेश्चन में मैं टाइम दे सकता था, लाइक आई हैव 45 मिनट्स फॉर 2 क्वेश्चन, तो मैं इसमें टाइम दे सकता था, मेरे को इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ा। अगर मैं पहले ही ये क्वेश्चन ले लेता, मेरे पास पहले ही गलती हो जाती, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मतलब मेरा क्या हाल होता तब। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब शायद कौन सा क्वेश्चन पता नहीं, लेकिन वहाँ पे 20 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 20 मार्क्स मिले। सो इन ऑल मेरे जो मार्क्स कटे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 में कटे हैं क्या। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2B। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2B, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। ये तो बहुत इजी ये मतलब ये क्वेश्चन पता नहीं ये लोग देते भी क्यों है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मतलब आपको बस क्लासिफाई करना होता है, और मतलब फॉर्मेट तो यही है, आपको बस क्लासिफाई करना है। इसके भी 5 मार्क्स हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने, आप देखोगे ये पूरा का पूरा मैंने लिखा, मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे मतलब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट ऑफ स्टार्ट, मैंने पूरा लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इन लाइन विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, मतलब पूरा का पूरा लिखा है। उसमें लिखने में टाइम लगता है, लेकिन यू नेवर नो कि आईसीआई कब किस चीज के लिए मार्क्स एलोकेट करते, क्या पता आईसीआई ने ये पूरा जो है वो लिखने के लिए 1 मार्क एलोकेट किया हो, तो लाइक दिस कैन हैपन, क्योंकि ये आंसर लिखने का तरीका है, मतलब आप बताओ तो सही कि आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या पता आईसीआई ने इसके लिए भी 1 मार्क रखा हो तो। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं रखा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे टिक करके रखा है 1 2 3 4 5, उसके 5 आउट ऑफ 5। सो इसमें तो नहीं दिया, लेकिन देयर कैन बी द केस, सो यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। ये है क्वेश्चन नंबर 4 की बात। ये है बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग किसी फर्म की, जिसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। यहाँ पे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जिसकी 2.5 में है मार्क्स, और यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया जिसके 3 मार्क्स है। और फिर वर्किंग नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें मुझे 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिले क्वेश्चन नंबर 4A में। एंड टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4B, ये क्या लिखा है उन्होंने, शायद मतलब मार्किंग उन्होंने ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ऊपर था, उसके 20 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो ऊपर गया उसके मेरे 18.5 मार्क्स मिले। ओके, जिसको काटा कुटी के उन्होंने थोड़े 1.5 मार्क्स काट दिए होंगे मेरे शायद। सो और ये भी इजी, ये वाला क्वेश्चन भी मतलब इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि नेटवर्क फंड कितना होगा, और वो तो इजी पार्ट है। एंड दिस इज एन ओवरऑल समरी जो आप देख सकते हैं। मैं आई विल लाइक ये डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी आंसर शीट मिल जाएगी। सो होप आपको ये मतलब ये वीडियो पसंद आई हो। एंड वैसे कहने की बात तो नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड कमेंट। एंड बस आप बता दीजिए कि आपको मतलब
कौन से टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू post videos on those topics, and just see the presentation of how you have to write your answers, and मतलब कहने की जरूरत है नहीं कि आपका जो आंसर शीट है वो आईसीआई के मॉड्यूल से मैच होनी चाहिए। जितना ज्यादा मैच होगी उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट 93 आउट ऑफ 100। माय मोटिवेशन लाइन सिर्फ इतना सा पढ़ना है, इसी में से आएगा, बस दुआ में याद रखना। बाय, थैंक यू।